आज सुबह से ये 5वीं सभा है। हमारा प्रयास है कि जो लोग छुट्टन में किसी कारण से छुट्टन जहां नहीं पहुंच पाए या किसी और कारण से वो छुट्टन के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि भाई छुट्टन तो आया नहीं, हम क्यों दें उसको वोट। तो मेरे और हनुमान जी के संघर्ष से जो हमने संघर्ष किया सबके लिए, अगर उसको भी हम लोग अपील करके थोड़ी सी और इसकी मदद कर सके, जबकि पिछली बार आपने इसको हिम्मत दी थी, बहुत हिम्मत दी थी। एक इसका उदास सा चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता है। आदमी के चेहरे पे उत्साह होना चाहिए। इतने लोग तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आए, इसको देख के मैं समझता हूं एक तो ये नौजवान है और इसके दिल में कुछ करने की चाहत, और दूसरा इसके पीछे हनुमान जी बेनीवाल खड़े। हमारी पार्टी से हमने 2 साल पहले भाई सतपाल चौधरी जी को प्रयास किया था कि वो यहां से लड़े, लेकिन उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देके उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं। अभी मैं उनसे पूछ रहा था कि भाई छुट्टन यादव क्या होगा इनका, तो मुझसे कह रहे कि होगा नहीं, इनको जिता के भेजना है विधानसभा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जो, क्योंकि ये दिलों का गठबंधन है, इस गठबंधन में कोई दूरियां नहीं है, हम एक दूसरे को समझते हैं और हम एक दूसरे को ताकत देने के लिए लड़ रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि राजस्थान अच्छा राजस्थान बने, राजस्थान में परिवर्तन हो, नौजवानों को रोजगार मिले, बहन बेटियों को सम्मान का जीवन मिले, उनकी सुरक्षा हो, महंगाई से निजात मिले, किसानों की समस्या हल हो, सरकारी नौकरियां लोगों तक पहुंचे, सड़क और तमाम तरह की जो बुनियादी सुविधाएं वो लोगों तक पहुंचे, और एक विकास के एक नए आयाम राजस्थान छुए। क्योंकि अभी तक तो भाजपा कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और लूट मचाई की है। उस लूट मचाई का आलम यह है कि आपने कहीं नहीं सुना होगा कि इतने बड़े पैमाने पे पेपर लीक होता है। राजस्थान की कोई भर्ती ऐसी नहीं जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो, और बसों में बिठा बिठा के पेपर लीक करवाए जाते हैं। चाहे अपराध हो या भ्रष्टाचार बिना सत्ता के संरक्षण के नहीं हो सकता है। अगर आप उनको हटाना चाहते हो तो यह भी तय करो कि आपके बीच का व्यक्ति कोई आगे बढ़े। छुट्टन ने आपकी सेवा की है। पिछली बार ये 40,000 के पास था, इस बार, उस बार मैं इनके साथ नहीं था, लेकिन इस बार मैं भी इनके साथ हूं। तो 40,000 और इसकी 5 साल की मेहनत, हनुमान जी की 5 साल की मेहनत, और जो अन्याय अत्याचार खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, मैं जानता हूं कितना प्यार करते हैं मेरे लोग। मैं इस बात को बहुत भली तरीके से जानता हूं। आप ये समझ के वोट मत करना कि छुट्टन यादव लड़ रहा है, आप ये समझ के वोट करना कि चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है। अपने एक एक वोट को 2 चीजें मुझे आपसे करवानी, एक ये कि जो किसी कारण नाराज है, दूर है, उसको मनाओ, उसको बताओ कि लोकतंत्र वोट क्या होती है। इस वोट को आसानी से नहीं मिली वोट। जब वोट के अधिकार के लिए बाबा साहब अंबेडकर लड़ रहे थे तो लोग कहते वोट का अधिकार उसको मिलेगा जिसके पास बहुत बड़ी जमींदारी है, या उसको मिलेगा जो लगान देता है, या वो जो बहुत पढ़ा लिखा है, या उसको जो बहुत धन्ना सेठ है, इसका बिजनेसमैन है। बाबा साहब ने कहा फिर ये लोकतंत्र कैसा, जब चंद लोग फैसला करेंगे। जब हर बालिग व्यक्ति पे, पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति पे ये अधिकार होगा कि वो अपने बीच के व्यक्ति को अपना नेता चुन सके, विधानसभा का, लोकसभा का प्रतिनिधि चुन सके, जब सरकार जनता द्वारा बनेगी तब आएगा लोकतंत्र। और इस लोकतंत्र के सपने को साकार करने आज हम निकले। मेरी माए बहनें यहाँ बैठे, राजस्थान में रिवाज है पल्लू इतना नीचे तक रखा जाता है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ नहीं है। आपके यहाँ रिवाज है, आपको ठीक है, इसको अच्छा है, लेकिन ये पुरुष क्यों नहीं पहनते? मैं तो इनसे भी कहता हूँ, पुरुषों को पगड़ी पहनाते हो, महिला को इतना वो यहां तक वो कराते हो। वो मंच पे बैठी है तो भी उनके मुंह ढके हुए हैं, ये क्या है? हमारे यहाँ नहीं है ये। हमारे यहाँ तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि किसी भी समाज की तरक्की में उस समाज में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मापता हूं। अगर महिला सुरक्षित नहीं है, सशक्त नहीं है, जो महिला घर चलाती है, अगर वो महिला मजबूत नहीं है, ये सच है, हमने अपनी बहन बेटियों को कमजोर बना के रखा है। वरना किसी गुंडे की हिम्मत है किसी बच्ची की तरफ आंख उठा दे? आप समझो ना। राजस्थान में एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है? देखो, कल मुझसे कोई पूछ रहा था, मैं दूसरी गाड़ी में था, दूसरी गाड़ी में हेलीकॉप्टर ने मना कर दिया उड़ने को, हम बाई रोड गए।
तो कुछ बच्चे इनके साथ के मेरे पास बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि अगर ये अपराध हो रहा है इसके लिए दोषी किसे मानते हो? उन्होंने कहा जो अपराध कर रहा है। मैंने कहा सही है, मगर ये सोचो कि अगर सजा सख्त मिल जाए और अपराधी को समय पे मिल जाए तो उससे क्या होगा जी? भय पैदा होगा। दुबई एक ऐसी कंट्री है, वहां अपराध नहीं होते, वहां लोग अपनी दुकानें खुली छोड़ के चले जाते हैं टैग लगा के कि ये सामान इतने पैसे का है। कोई चोरी नहीं होती क्योंकि कानून सख्त है। कानून लागू करवाने वाले हाथ न्यायप्रिय हैं। यहां तो अपराधी की जाति देख के, धर्म देख के कार्रवाई होती है। और अगर अपराधी नेताजी का रिश्तेदार हो, मुख्यमंत्री जी का, विधायक जी का, मंत्री जी का करीब का हो, तो वो किसी बहन बेटी को अपमानित कर दे, कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं राजस्थान की बहन बेटियां सुरक्षित रहें तो राजस्थान के सुरक्षित हाथों में राजस्थान को पहुंचाओ। यहां से छुट्टन यादव जीतेंगे तो मेरी और हनुमान बेनीवाल जी की ताकत बढ़ेगी, और अगर हमारी ताकत बढ़ेगी तो फिर आपके क्षेत्रों में काम होगा। मैं आपसे कह रहा था, हमारी बहनों से भी मैं पूछूंगा, आप 1 रुपए का सामान अगर खरीदती हो तो उसको चेक करती हो ना कि सामान खराब तो नहीं है? कोई छोटा सा 5-4 रुपए का सामान खरीदती होगी ना बच्ची हमारी, खरीदती हो ना? चेक करती हो ना, करती हो कि खराब है नहीं है? वोट का अधिकार बहुत संघर्ष के बाद मिला। वोट के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने अपने 4-4 बच्चों को कुर्बानियां दी, तब मिला वोट का अधिकार। और तुम्हें नहीं पता है, ये भी हमारी छोटी बच्ची बोल रही थी यहां, मैं नाम नहीं जानता उस छोटी प्यारी बच्ची का, भारत में जब तक लोकतंत्र नहीं आया था, संविधान नहीं आया था, तुम्हें नहीं पता होगा बच्चियों, अधिकार नहीं थे महिलाओं को आगे बढ़ने के, बिल्कुल अधिकार नहीं थे। आप इतिहास उठा के देख लो, कोई बहन विधायक और सांसद नहीं बनती थी, मुख्यमंत्री नहीं बनती थी। तो संविधान के आने के बाद अगर नेहरू जी की बेटी भी इस देश में प्राइम मिनिस्टर बनी तो ये भारतीय संविधान की देन है। और अगर आज कोई महिला राष्ट्रपति है तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। और अगर आज ये किसान का बेटा आगे बढ़ के विधानसभा में जाना चाहता है और एक किसान के बेटे को हम इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो ये भारतीय संविधान की देन है। पहले तो राजा का बेटा, महिला बेटियों की तो कोई बहुत इज्जत नहीं थी, बेटे की इज्जत थी, तो राजा का बेटा ही राजा बनता था, चाहे वो नालायक हो, चाहे वो उसको ज्ञान ना हो, अपराधी हो, अपराधी प्रवृत्ति का कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो जो कह दे, दिन को दिन कह दे, दिन को रात कह दे तो रात प्रजा के लिए, रात को दिन कह दे तो दिन। लेकिन फिर इस देश में लोकतंत्र आया। अब आपके हाथ में ताकत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप 10 रुपए के सामान में 50 बार सोचते हो अच्छा है बुरा है नुकसान तो नहीं होगा, तो अपनी वोट को ऐसे किसी को मत दो। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि वोट को बेचना नहीं होता है, वोट की रक्षा ऐसे करते हैं जैसे बहन बेटे की रक्षा करते हैं। और अगर वास्तविकता में आप वोट की कीमत समझते हो तो मैं लिख के देता हूं, अगर आपने फैसला लिया तो राजस्थान में परिवर्तन आएगा, ऐसी शक्ति का निर्माण होगा कि ना नौजवान परेशान होगा, ना महिलाएं परेशान होंगी, ना किसानों को फसल के दाम के लिए किसी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ना किसी गरीब कमजोर पे कोई अन्याय करेगा, ना जाति के आधार पर भेदभाव होगा, ना धर्म के आधार पर भेदभाव होगा। मिलजुल कर राजस्थान आगे बढ़ेगा और राजस्थान तरक्की करेगा। पानी की समस्या भी खत्म होगी, रोजगार की समस्या भी खत्म होगी, महंगाई पे भी निजात लगाएंगे, टोल भी फ्री कराएंगे, आपको आगे बढ़ने का अवसर भी देंगे और ऐसा माहौल बनाएंगे कि अगर रात के अंधेरे में 12 बजे भी कोई बच्ची बहन निकलेगी तो सम्मान से घूम के आएगी, कोई जालिम गुंडा उसकी तरफ आंख नहीं उठा पाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्पेशली उन लोगों से जो चाहते थे सतपाल चौधरी जी विधायक बने, आप ये समझो कहां है सतपाल चौधरी जी? आप सतपाल चौधरी जी को और छुट्टन को दो मत समझो। जब सतपाल चौधरी जी ने इसका हाथ पकड़ के कर दिया ऐसे ऊपर, तो आप ये समझो कि ये सतपाल चौधरी ही है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप एक एक विधायक जिता के हमें दोगे, वैसे ही हमारा राजस्थान जयपुर की तरफ का सफर आसान होता जाएगा। अगर वास्तविकता में मदद करना चाहते तो फिर वोट से मदद करो। पैसा और ये सब चीजें ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, वोट में शक्ति है। आपने देखो, प्रधानमंत्री कहते हैं मैं चाय वाला था, चाय वाला था, आज देखो 8,000 करोड़ के हवाई जहाज से घूमते हैं, 10 करोड़ का सूट पहनते हैं, लोगों से झूठे वादे करते हैं,
कैमरा हर टाइम ढूंढते रहते हैं कहां है। गाड़ी में अंदर लाइट लगवा लिए कि कैमरे का फोकस रहे, कोई उनका नेता आ जाए सामने तो धमका के हटा देते हैं। ये तो हमारे वाले धमकाते हैं, इस वजह से अगर कुछ खराब हो रहा, जैसे माइक खराब हो रहा तो धमका दिया। वो धमकाते इसलिए कि कैमरे के सामने कोई ना आ जाए। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, अगर आप अपनी समस्या का हल चाहते तो बल तैयार करो, बल वोट से तैयार होगा। मैं यहां चाकसू में घूमा, इसमें घूमा था, चोमू में 20-25 गांव में गया था। आपके बूथ बता देंगे कि आपने मेरा साथ दिया नहीं दिया। मैं आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने कहीं नहीं जोड़े हाथ, बिल्कुल नहीं जोड़े, क्योंकि मैं ये नौजवान में भविष्य देखता हूं, भविष्य। और पूरे रास्ते हनुमान जी बेनीवाल मुझसे कहते रहे कि यार छुट्टन पिछली बार रह गया था, इस बार इसको जितवा दो। मैं आपको पूरी जिम्मेदार से कहता हूं, ये आपके काम करेगा, आपके सुख दुख में आपके साथ आएगा, आपके साथ मिलकर आपकी लड़ाई लड़ेगा, आपकी समस्याओं पे तमाम तरह के प्रयास करेगा, आपकी जिंदगी में खुशहाली आए। लेकिन आप इसको मौका तो दो। आप मौका दोगे भाजपा कांग्रेस को, ये क्या करेगा? इसलिए चूको मत। अगर चूक जाओगे तो फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, एक दिन का फैसला नहीं है। आप वोट दोगे, विधायक जीतेंगे, विधायक जिसके ज्यादा जीतेंगे उसकी सरकार बनेगी, जिनकी सरकार बनेगी वो तय करेंगे बिजली के दाम क्या होंगे, पानी के दाम क्या होंगे, किस क्षेत्र को बिजली मिलेगी, किसको पानी मिलेगा, किसानों की फसल के दाम क्या होंगे, गरीबों को अच्छी पढ़ाई मिलेगी नहीं मिलेगी, बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी नहीं रहेंगी, बीमार होने पे अच्छा इलाज, मुफ्त इलाज मिलेगा नहीं मिलेगा, टोल फ्री होगा नहीं होगा। हमारे हाथ तो मजबूत करो, तभी तो मौका तो दो, तभी तो देखोगे हमें कि हम अच्छे हैं, दूसरे लोग अच्छे हैं। अभी तो हमने सड़कों की लड़ाई लड़ी। इसलिए आपसे आग्रह करूंगा, चूक मत जाना। यहां आरएलपी-एसपी गठबंधन का चुनाव निशान है बोतल, उस बोतल में इतने वोट भर देना कि 3 तारीख को जब परिणाम आए मेरे जन्मदिन के दिन, तो चोमू मुझे जन्मदिन का तोहफा दे। और बस मैं चाहता हूं इधर चोमू मुझे जन्मदिन का तोहफा दे, इधर 3 बजे करीब एक पट्टी और चले।